इस मूवी में हम देखेंगे कैसे एक लड़का अपनी पत्नी का बदला लेने के लिए एक स्नाइपर किलर बन जाता है। मूवी की शुरुआत में हमें यूक्रेन के एक गांव को दिखाया जाता है जहां मिकोला अपनी पत्नी के साथ रहता है। मिकोला की पत्नी एक आर्टिस्ट होती है जो लकड़ियों के खिलौने बनाती रहती है। वहीं मिकोला भी एक टीचर है जो पास वाले सरकारी स्कूल में पढ़ाता है। मिकोला रोज सुबह अपनी साइकिल से स्कूल जाता है और बच्चों को मन लगाकर पढ़ाता है, लेकिन मिकोला की क्लास के कुछ बच्चे उसको काफी परेशान करते हैं। उन सभी बच्चों का लीडर एक लड़का होता है जिसका नाम जोनी होता है। जोनी मिकोला को पसंद नहीं करता था, लेकिन मिकोला उसको काफी बार समझाता है, लेकिन जोनी मिकोला की कोई बात नहीं सुनता और अपने टीचर की बातों को अनसुना करता है। अब रोज की तरह मिकोला अपनी साइकिल से स्कूल जा रहा होता है। बीच रास्ते में वो कुछ रूसी सैनिक को देखता है। उनको देखकर मिकोला काफी घबराहट महसूस करता है, क्योंकि पिछले कुछ दिनों से रूस और यूक्रेन के बीच युद्ध चला हुआ था और रूसी सैनिक यूक्रेन के लोगों को काफी परेशान करते थे। अब मिकोला अपने स्कूल पहुंचता है। अब मिकोला टीवी देखता है जहां उसको पता चलता है कि उसके गांव वाले एरिया में यूक्रेन सैनिकों ने अपना कब्जा कर लिया है। अब मिकोला को उन दोनों सैनिकों की याद आती है जो उसके घर के पास मिले थे। अब मिकोला अपने घर की तरफ निकल जाता है। जब वह घर वापस आता है तो वह देखता है वहीं दोनों रूसी सैनिक उसकी पत्नी को पीट रहे हैं और जब वह अपनी पत्नी को बचाने की कोशिश करता है तो उसको भी बंदी बना लिया जाता है। इसके बाद उनमें से एक सैनिक मिकोला के घर को जला देता है। ये देखकर मिकोला की पत्नी उन रूसी सैनिकों पर चिल्लाती है, लेकिन जाते जाते वो रूसी सैनिक मिकोला की पत्नी को शूट कर देते हैं। गोली लगने से मिकोला की पत्नी वहीं मर जाती है। ये देखकर मिकोला टूट जाता है और अपनी पत्नी को इस तरह देखकर काफी दुखी होता है, क्योंकि उसकी पत्नी के अलावा उसकी जिंदगी में कोई नहीं था। मिकोला इतना टूट जाता है कि वो वहीं बेहोश हो जाता है। इसके कुछ देर बाद यूक्रेन आर्मी के 2 सैनिक वहां आते हैं और मिकोला को उठाते हैं और उसको समझाने की कोशिश करते हैं। इसके बाद यूक्रेन सैनिक उसकी पत्नी को दफनाने के लिए एक कब्र खोदते हैं। मिकोला अपनी पत्नी को दफना देता है और अपनी पत्नी की याद में अपनी पत्नी की बनाई गई एक गुड़िया को अपने पास रख लेता है। इसके बाद यूक्रेन सैनिक उसको अपने बेस कैंप ले आते हैं और अपने आर्मी ऑफिसर से उसको मिलवाते हैं। मिकोला आर्मी ऑफिसर से यूक्रेन सेना में भर्ती होने के लिए कहता है और रूसी आर्मी से लड़ने का वादा करता है, क्योंकि वह अपनी पत्नी की मौत का बदला लेना चाहता था। अब यूक्रेन ऑफिसर उसको भर्ती करने के लिए मान जाते हैं। इसके बाद मिकोला की ट्रेनिंग शुरू कर दी जाती है। ट्रेनिंग में उसे काफी सारी बंदूक के बारे में सिखाया जाता है, जिसको वह काफी दिल लगाकर सीख रहा होता है। मिकोला की ट्रेनिंग इतनी हार्ड हो रही थी कि उसका शरीर पत्थर जैसा बन चुका था। इसके कुछ दिन बाद यूक्रेन ऑफिसर एक मीटिंग बुलाता है जिसमें वो उन सभी जवानों को वॉलंटियर बनने के लिए कहता है, लेकिन उनमें से कुछ ही सैनिक वॉलंटियर बनना चाहते थे, जिनमें से एक मिकोला भी होता है। मिकोला को वॉलंटियर के लिए खड़ा हुआ देखकर वहां बैठे बाकी सैनिक हंसने लगते हैं, लेकिन मिकोला उन पर ध्यान नहीं देता और ऑफिसर को एक मौका देने के लिए कहता है। अब ऑफिसर उसको एक बंदूक खोलकर उसको बंद करने के लिए 20 सेकंड का समय देता है। मिकोला चैलेंज मान लेता है और आंखों पर पट्टी बांधकर वो उस बंदूक को 15 सेकंड में खोलकर वापस जोड़ देता है। ये देखकर वहां बैठे सभी सैनिक उसके लिए क्लैपिंग करने लगते हैं। अब वो सभी हंसने वाले सैनिक मिकोला को रेवन नाम से पुकारते हैं। ये नाम सुनकर मिकोला काफी खुश होता है। इसके बाद मिकोला को स्नाइपर ट्रेनिंग के लिए भेज दिया जाता है। मिकोला स्नाइपर ट्रेनिंग के प्रत्येक हिस्से को अच्छे से समझ रहा था, क्योंकि मिकोला एक टीचर रह चुका था। अब मिकोला सभी प्रश्न का जवाब अच्छे से देता है। ये देखकर स्नाइपर टीचर भी उसकी तारीफ करता है। जब उसको निशाना लगाने के लिए भेजा जाता है, तब कोच उसके साथी स्नाइपर वॉलंटियर की बगल में गोली मारता है। गोली की आवाज से वो सभी सैनिक घबरा जाते हैं, लेकिन मिकोला को घबराहट महसूस नहीं होती और वो अपने दूसरे टेस्ट में पास हो जाता है। लेकिन जब टारगेट पर निशाना लगाना था, तब वह अच्छा प्रदर्शन नहीं दिखा पाता, क्योंकि उसको दी गई बंदूक बाकी सैनिकों की बंदूक से पुरानी थी और उसके अंदर जंग लग चुका था। जब मिकोला बंदूक की शिकायत करने सीनियर ऑफिसर के पास जाता है,
तो उसको डांट कर भगा दिया जाता है। अब कुछ दिन बाद निशाना लगाने का फाइनल टेस्ट रात के समय होता है। जब कोच अपनी ग्रेड गन से फायर करेगा तो उसकी रोशनी में सभी सैनिकों को अपनी अपनी गन से टारगेट को हिट करना है। इसके बाद सभी सैनिक ग्रेड गन की रोशनी में अपने टारगेट को हिट करते हैं, लेकिन मिकोला सूट नहीं करता क्योंकि वह बिना रोशनी के सूट करना चाहता था। इसके बाद सबसे आखिर में मिकोला अपने टारगेट को हिट करता है। उसका यह कारनामा देखकर सभी लोग हैरान हो जाते हैं और सीनियर ऑफिसर उसके इस कारनामे से बहुत खुश होते हैं और उसको स्नाइपर बटालियन में भेज दिया जाता है। अब कुछ दिन बाद उन सभी स्नाइपर सैनिकों को उनके पहले मिशन पर भेज दिया जाता है, जहां उन्हें एक ब्रिज को रूसी सैनिकों के कब्जे से आजाद कराना था। मिकोला अपनी टीम के साथ लोकेशन पर पहुंच जाता है और सभी स्नाइपर सैनिक अपनी अपनी पोजीशन ले लेते हैं, लेकिन जब वो सभी सैनिक रूसी सैनिकों को शूट करने वाले ही होते हैं कि तभी वहां यूक्रेन के आम नागरिक की एक गाड़ी उस पुल की तरफ जाती है, जिसको रूसी सैनिक चेक करते हैं। लेकिन चेक करने के बाद भी वो सैनिक उन लोगों को मारते हैं। ये देखकर मिकोला और उसके साथी उन रूसी सैनिकों पर शूट करने लगते हैं और उन सभी को मार दिया जाता है। अब यूक्रेन सैनिक ब्रिज को आजाद कराने के बाद वापस कैंप में आ जाते हैं। कैंप में आने के बाद मिकोला को पता चलता है उसका एक साथी किसी दूसरे मिशन के लिए गया हुआ था, जो कि उस मिशन रूसी सैनिकों के हाथों मारा गया। मिकोला को बहुत दुख होता है। अब मिकोला रूसी सैनिकों से बदला लेने के लिए लोकेशन पर पहुंच जाते हैं और अपनी अपनी पोजीशन ले लेते हैं। अब जैसे ही मिकोला शूट करने वाला होता है कि तभी उसको वही लड़का दिखाई देता है जो उसको स्कूल के दिनों में परेशान करता था, और वह लड़का मिकोला का स्टूडेंट था। मिकोला उसको देखता है कि वह लड़का अब रूसी सेना का एक सिपाही है। मिकोला को काफी दुख होता है। अब मिकोला अपने देश के लिए उन रूसी सैनिकों पर शूट कर देता है, जिसमें वह लड़का भी मारा जाता है। इस मिशन के बाद मिकोला का कैप्टन उसको अपने बारे में बताता है और कहता है उसने भी इस जंग में अपने परिवार को खोया है और वो भी उनको बहुत याद करता है। इसके बाद मिकोला भी कैप्टन को लकड़ी की गुड़िया दिखाता है और कहता है ये उसकी पत्नी की बनाई गई गुड़िया है, जिसके सहारे वो जिंदगी को जी रहा है। अब कुछ दिन बाद वो समय आ जाता है जब यूक्रेन सेना और रूसी सेना का आमना सामना होता है। अब मिकोला भी अपने साथियों के साथ पोजीशन ले लेता है कि तभी उसको दो रूसी सैनिक दिखाई देते हैं। मिकोला देखता है उन दोनों सैनिकों में से एक सैनिक वही है जिसने उसकी पत्नी को गोली से मारा था। उसको देखकर मिकोला को बहुत गुस्सा आता है और वो अपने कैप्टन से उस आदमी को शूट करने के लिए कहता है, लेकिन मिकोला का कैप्टन उसको कुछ देर रुकने के लिए कहता है ताकि सभी सैनिक अपनी पोजीशन पर आ सके। लेकिन मिकोला कैप्टन की बात नहीं सुनता और उस आदमी को शूट कर देता है। शूट करते ही मिकोला और उसके कैप्टन की पोजीशन का पता एक रूसी स्नाइपर को लग जाता है, जिसका नाम जेरी होता है, और जेरी कैप्टन को शूट करके मार देता है। अब मिकोला कैप्टन की बॉडी को लेकर किसी तरह कैंप में वापस आता है। कैप्टन के मारे जाने से मिकोला बहुत परेशान होता है और कैप्टन को मारने वाले का पता लगाने मिकोला साइबर सेल के अधिकारी से संपर्क करता है। अब इस घटना के बाद मिकोला अगले मिशन पर अकेला जाता है और बहुत सारे रूसी स्नाइपर को शूट करके मार देता है और वापस अपने कैंप आ जाता है। अब 2 दिन बाद उसको फोन कॉल आती है, जहां उसको बताया जाता है कि कैप्टन को मारने वाले स्नाइपर का पता लग चुका है। ये खबर मिलते ही मिकोला साइबर सेल ऑफिस में जाता है, जहां उसके साथ उसकी टीम भी होती है। अब एक आर्मी अधिकारी उनको उस स्नाइपर की लोकेशन के बारे में बताता है और उस जगह के हर एक पॉइंट को समझाता है और साथ ही साथ उस स्नाइपर की हिस्ट्री के बारे में बताता है और कहता है उस स्नाइपर का नाम जेरी है और वो एक शातिर शूटर है। अब सारी बातें पता चलने के बाद यूक्रेन सैनिक जेरी की लोकेशन के पास पहुंच जाते हैं और अपनी पोजीशन ले लेते हैं और मिकोला का जेरी की लोकेशन पर पहुंचने तक इंतजार करते हैं। अब धीरे धीरे मिकोला जेरी की लोकेशन की ओर जा ही रहा होता है कि अचानक उसको वही सैनिक मिल जाता है जिसने मिकोला के घर में आग लगाई थी। मिकोला उसको देखते ही गोली मार देता है। अब मिकोला जेरी की लोकेशन पर पहुंचने के बाद अपने साथी स्नाइपर को जेरी की बिल्डिंग के पास खड़े रूसी सैनिकों को शूट करने का सिग्नल देता है।
अब यूक्रेन स्नाइपर रूसी सैनिकों को शूट करके मार देते हैं। इसके बाद मिकोला जेरी के पास तक पहुंच जाता है कि तभी जेरी को कुछ आवाज सुनाई देती है और वो अपनी जगह से उठकर बाहर देखने आता है। और जैसे ही बाहर आकर जेरी देखता है कि उनके सैनिक मारे जा चुके हैं और वो समझ जाता है यूक्रेन सेना यहाँ आ चुकी है। अब जेरी बैकअप के लिए अपने हेडक्वार्टर संपर्क करता है और बैकअप टीम भेजने के लिए कहता है। अब जैसे ही जेरी वापस अपनी पोजीशन पर आता है तो उसको लकड़ी की गुड़िया सामने दिखाई देती है। जब तक वह कुछ समझ पाता कि तभी मिकोला ऊपर से जेरी पर चाकू से हमला कर देता है और उसको मार देता है। तभी बैकअप टीम वहां आ जाती है, लेकिन मिकोला बैकअप टीम के ड्राइवर को जेरी की स्नाइपर गन से शूट करके मार देता है और बाकी रूसी सैनिकों को यूक्रेन स्नाइपर शूट कर देते हैं और यूक्रेन सेना उस जगह अपना कब्जा कर लेती है। इसके बाद मिकोला अपनी पत्नी की कब्र पर जाता है और एक प्रतीक सिंबल लगाता है और अपने अगले मिशन की ओर निकल जाता है। इसी के साथ ही यह कहानी यही खत्म हो जाती है। तो दोस्तों, आपको यह कहानी कैसी लगी कमेंट में जरूर बताइएगा। तब तक के लिए अलविदा।